विकास होता है। तो माता जो बताती है बालक वही सीखता है। जैसे आप देखिए, गर्भ में पल रहा अभिमन्यु, माता ने केवल और केवल कौन सी शिक्षा सीखी थी? चक्रव्यूह भेदने की। बाहर आने की शिक्षा माता नहीं सीख पाई, माता सो गई और बालक क्या हुआ? मारा गया, अधूरा ज्ञान रह गया उसके पास। तो मां को शिक्षित करना इस समाज की सबसे बड़ी प्रथम दायित्व होना चाहिए। अब बदलाव जरूरी है। पहले समाज को अपने रूढ़िवादी मानसिक विचारधारा से निकलना पड़ेगा। बेटियों को भी उनके विचारों के आधार पर सहमति प्रदान करनी पड़ेगी कि हाँ, हमारी बेटी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, वह भी सोचने और समझने लायक अगर है, वो कह रही है कि उसको किस क्षेत्र में जाना है, कहां जाना है, तो उस पर भी भरोसा दिखाना चाहिए, जाना पड़ेगा। और तीसरा, बालक बालिका में अंतर न समझते हुए, जिससे हम बालिका को समझाते हैं कि बेटा घर से तो बाहर जा रही हो तो मेरे इज्जत और सम्मान का ख्याल रखना, उसी तरीके से अगर मेरा बालक घर से बाहर जा रहा है तो उसको यह बताना कि बेटा दूसरे के घर और इज्जत का तुम ख्याल रखना। अगर यह बदलाव हम ला लिए अपने अंदर, तो सरकार कुछ करे या न करे, हमारे समाज में शिक्षा और शिक्षित बराबर से, महिला और पुरुष दोनों में बराबर जो है काम हो सकता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने नारी के उत्थान के बारे में बताया, जो कि कई सारी समस्याएं फेस करती हैं अपनी लाइफ में। एक सबसे बड़ी समस्या, एक सवाल और उनके साथ है। इस बार मैं डायरेक्ट कुछ गोल मोटोल नहीं, बल्कि सीधा सवाल है नारी अत्याचार को लेके। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि नारी पे जो अत्याचार हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है ना? या फिर अगर जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसको सजा क्यों नहीं मिल रही है? तो देखिए, इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा और आगे आकर के संकोच को त्यागना पड़ेगा। आपका जो संकोच है वही आपके लिए, आपके ऊपर हो रहे अत्याचार का कारण है। बड़ी बात है कि आपका जो संकोच है वही आपके अत्याचार के लिए कारक है। जिन्हें कहा कि नारी का अत्याचार, तो नारी के अत्याचार में समाज उतना ही बड़ा जिम्मेदार है जितना जो है उस समाज में हो रहे अत्याचार को सहन करने वाली महिला है। अगर महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है और महिला ने उसका पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया, तो समाज उसके सामने कभी नहीं खड़ा होगा। और अगर किसी महिला के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो उसको डट करके सामना करना पड़ेगा। आपने देखा होगा तमाम प्रकार के सामाजिक दबाव भी आ जाते हैं। किसी भी महिला, किसी भी समाज की महिला हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है और उसने अगर उसका आवाज उठाने का कार्य किया, तो फिर चार लोग सामाजिक दबाव दे देते हैं कि समाज में बड़ी बदनामी होगी। जब आप समाज में बदनामी के लिए डरेंगे तो समाज का कार्य ही है, समाज तो चाहता ही है कि हम अपने तरीके से इसको हैंडल करें। और फिर क्या होता है कि हम उस पर क्या कर लेते हैं, सुलह समझौता की ओर आ जाते हैं। और जब हम सुलह समझौता की ओर आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, पैसे की लेन देन पे भी आ जाते हैं। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। जैसे आपने आजकल तमाम प्रकार में देखा होगा कि कभी कभी किसी भी बालिका, किसी भी महिला के ऊपर जब अत्याचार होता है, उसके ससुराल वालों ने अत्याचार किया, तो मायका वालों ने क्या किया, 20 लाख 25 लाख का क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? दहेज प्रथा। दहेज प्रथा लगा दिया।